आज अनूपपुर जिले के कोतमा विधानसभा के मुख्यालय की नगरपालिका का हाल आपको हम बताते हैं। हम आपको बताते हैं कि उस नगरपालिका के अध्यक्ष चिंतित क्यों हैं। हम आपको बताते हैं कि उस मुख्यालय उस नगरपालिका के सीएमओ क्यों चिंतित है। उस एक वीडियो आप देखिए और जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो यह वीडियो आपको बताता है कि इस वीडियो के दौरान आप देखते हैं कि कोतमा नगरपालिका की बहुत सारी सीटें जहां पर लोग बैठते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, वो खाली पड़ी हुई हैं। वो खाली क्यों पड़ी हुई हैं यह भी हम बताते हैं कि कोतमा नगरपालिका के अध्यक्ष ने हमें महिला सशक्तिकरण और महिलाओं पार्षदों के इसके जगह पे पुरुष उनके पति क्यों बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, ऐसे तमाम मुद्दों पर अजय सराफ ने खुल करके हमसे बात की। वो इंटरव्यू हम पूरा आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ ही हम आपको ये जरूर बताना चाहते हैं कि क्या वाकई में कोतमा नगरपालिका में इस समय 2 महीने से काम नहीं हो रहा है। करोड़ों के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं क्योंकि राज्य शासन ने वहाँ के इंजीनियर्स, वहाँ के आरआईज, वहाँ के लेखा अधिकारी, वहाँ के जो और अन्य लोग हैं उनका स्थानांतरण दूसरे नगर पालिकाओं में कर दिया, लेकिन उनकी जगह किसी और को नहीं भेजा गया। क्या राज्य शासन को यह नहीं एक किसी का ट्रांसफ़र करने के बाद इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि क्या यहाँ पर अगर किसी पोस्ट में इंजीनियर्स और आरआई के स्थानांतरण होते तो उनकी जगह पे किसी दूसरे की पोस्टिंग की जानी चाहिए। यह पोस्टिंग जिस तरीके के ट्रांसफ़र हुए हैं, 5 कर्मचारी यहां से गए हैं, लेकिन उन 5 महत्वपूर्ण कर्मचारी इंजीनियर्स जो है, जो इनका ट्रांसफर वहां पे हुआ है, उनको उन नगर पालिकाओं में भेज दिया जहां पर ऑलरेडी अतिशेष लोग हैं, संविलियन के लोग हैं। जैसे कोतमा नगर पालिका इंजीनियर का ट्रांसफर डोला नगर पालिका का दिया गया, जहां संविलियन के इतने ज्यादा कर्मचारी हैं, जो कि 11 आरआईज वहां पे पोस्टेड है छोटी सी नगर परिषद में। वहीं 30,000 जनसंख्या वाली इस नगर पालिका में आरआई नहीं है। वहीं पे 30,000 नगर पालिका वाले इस नगर पालिका में इंजीनियर्स नहीं हैं। तो इस इंजीनियर्स के ना होने की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। जैसे आप स्टेडियम का प्रोजेक्ट रखा हुआ, मुख्यमंत्री अधोसंरचना के काम रोक दिए गए हैं, कई कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उसे रोक दिया गया है। हम आपको बताते हैं कि नगर पालिका के हालात इस समय ऐसे हैं कि वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं आ रहा। पूरी की पूरी नगर पालिका में कर्मचारी नहीं है। जो लोग हैं वो रिलीव होकर के चले गए हैं। एक कर्मचारी अभी जो है वहाँ पे नगर पालिका सीएमओ और अध्यक्ष बैठे होते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। इस मामले में भी तो उन्होंने बात की, लेकिन विगत दिनों जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी सड़कों को लेकर के और इन चीज़ों को लेकर के, और उसमें जिस तरीके से महिला पार्षदों के स्थान पर उनके पति जो है वहां पर बैठे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पर भी उन्होंने खुलकर बात की। हम आपको सुनाएंगे कि क्या कहा अजय सराफ ने। आप सुनिए अजय सराफ के साथ रिएक्शन न्यूज की ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। चर्चा में इसलिए भी रहती है क्योंकि विधानसभा से जो हैं वो यहाँ पे मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी, और इस नगर पालिका में 2 महीने से जो हालात हैं वो हालात इसलिए ख़राब हो चले हैं क्योंकि यहाँ के लगभग कर्मचारियों की ट्रांसफ़र हो चुका है और बदले में कोई कर्मचारी नहीं आया। तो नगर पालिका में काम ना के बराबर हो रहा है, जिससे लेकर के नगरवासी परेशान हैं। लेकिन अब उस पूरी परेशानी की चिंता जो है वो नगर पालिका अध्यक्ष अजय सराफ के चेहरे में भी दिखती है। आज हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष अजय सराफ मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और किस तरह की परेशानी है। अजय जी, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या समस्या नगर पालिका की? अभी ट्रांसफर पॉलिसी में लगा था जब हुआ था, हमारे यहाँ से 5 कर्मचारियों का, हमारा अकाउंटेंट है, हमारा राजस्व विभाग है, हमारी इंजीनियर, एक ही इंजीनियर पदस्थ थी वो भी नहीं है, प्लस लोक निर्माण विभाग है। 5 कर्मचारियों का एक साथ ट्रांसफ़र हो जाना एक नगर पालिका में, और किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे ना आना, आप समझदार हैं, आप कुछ समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी नगर पालिका की। कितने, अगर हम ये मान लें कि कर्मचारी नहीं है तो कितने रुपए के प्रोजेक्ट, जो करोड़ों के प्रोजेक्ट आते हैं, जो काम चलते हैं, वो क्या क्या प्रभावित हो रहा है इससे? मुख्यमंत्री अधोसंरचना 4 चरण में हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम इंडोर स्टेडियम का है। 4 कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, सीसी रोडें हैं, बीटी रोड है, सब चीज़ें हमारे प्रभावित हो रहे हैं। इंजीनियर न होने के कारण आज लगभग सभी काम हमारे बंद पड़े हुए हैं। क्या लगता है कि इसके पीछे सरकार की मंशा खराब थी कि उन्होंने 5 कर्मचारी आपके यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए और वो कर्मचारी उनकी जगह पे किसी को भेजा नहीं गया? इस नीति को किस रूप में देखते हैं? हो सकता है कि भाई कुछ लोग अपने से गए हैं और वहाँ ऊपर पता ना हो। नहीं, लेकिन किसी को अगर आप हटा रहे हैं तो उसकी जगह तो किसी को करना चाहिए ना। ये सरकार बिल्कुल करना चाहिए। हमने एक लेटर भी माननीय आयुक्त जी के पास भी भिजवाया है, उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। आज करीब 2 महीना हो गया
लेकिन यहाँ पे आया कोई भी नहीं है। अच्छा, तो अब मुझे एक बात, जो प्रोजेक्ट रुक रहे हैं, कई बार नगर पालिका कोतमा के कामों को लेकर के भी आ रहा है, जैसे सड़क है, कई सड़कें ऐसे हैं जो बरसात में रहेगी। आपके यहाँ कोई इंडोर स्टेट कॉम्प्लेक्स बना था बस स्टैंड के पास, उसके अंदर बेसमेंट पानी भर गया, वो इस तरह की भी चीज़ें आ रही कि भ्रष्टाचार काफ़ी हुआ है नगर पालिका नहीं, में। देखिए 2 चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो जो आपका बस स्टैंड का कॉम्प्लेक्स का, उसके बारे में वो पूरी तरह से एक झूठा है। मैंने एक छोटा सा पत्रकार वार्ता लोकल स्तर में किया था, सभी पत्रकारों को ले जाके वहाँ पे दिखाया था और वो सब भी देखे कि एक बूंद वहाँ पानी नहीं टपक रहा। हमारा मेन एक्चुअल में वहाँ पे हमारा लिफ्ट की प्रोसीजर जो होती है वो 2 मंजिला अभी और बनना है, लिफ्ट के कारण वो जगह छूटी हुई है। जिस दिन हमारा कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाएगा, अभी तो हमको हैंड ओवर भी नहीं मिला है, वहीं ऊपर खाली जगह है, वहीं से ही आ रहा है। दूसरी बात, जो रोड की है, बीटी रोड की आप बात कर रहे हैं, उसको अजय यादव को अपन ने एक नोटिस भी दिया है और वर्षा काल के कारण अपन बीटी रोड कर नहीं सकते हैं। 1 अक्टूबर के बीटी रोड करेंगे, नहीं तो उसके पास उसको ब्लैक लिस्टेड कार्रवाई करेंगे। मतलब कुल मिला कर ये मान सकते हैं कि जो रोड का मामला है वो वाकई वहाँ पे खराब काम हुआ बिल्कुल है। बहुत ही खराब हुआ है, इसमें बोलने मेरे को एक भी संकोच नहीं है। तो जो मॉनिटरिंग स्थिति है, जो मॉनिटरिंग करते हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं, ठेकेदार जिम्मेदार है, ये तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो मॉनिटरिंग एजेंसी आपकी इंजीनियर समय समय मॉनिटरिंग करते हैं, सब ओवरसियर मॉनिटरिंग करते हैं, देखिए उनकी मैं आपको उनकी बताऊं, जिम्मेदारी कितनी होती है? बिल्कुल है, इंजीनियर की जिम्मेदारी वगैरह सब है, लेकिन हमारी 10 या 11 तारीख को रोड बनी है। हम वहाँ पे स्पॉट में, मैं भी था जब बन रही थी, तब लग नहीं रहा था कि इतनी खराब है, लेकिन 14 या 15 तारीख को जब रोड उखड़ने लगी तो हमने 17 तारीख को उनको नोटिस दे दिया था और नोटिस में साफ साफ कहा था कि पूरा फिर से बनाया जाए, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू वर्षा हो रही है, इस कारण बन नहीं पा रहा है। एक चीज़ है, आपकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी चर्चा का विषय था कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस अगल बगल जहाँ पर नगर पालिका उपाध्यक्ष वैशाली ताम्रकार को बैठना चाहिए, वहाँ उनके पति बैठे हुए थे, जहाँ क्षमा सोनी को बैठे थे वहाँ उनके पति बैठे थे। तो ये जो हैसियत की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला पार्षदों की जगह पे या महिला जनप्रतिनिधि के बाद उनके पति जो कब्जा करते हैं और आप भी उस विषय पे वहाँ पे बराबर से उन्हें बैठा के उसको क्या मानेंगे आप? ये गलत बातें हैं। अभी आप बैठे हैं, क्या ये उपाध्यक्ष की चेयर है? लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे। हमारे साथ वो बीजेपी के सदस्य हैं, ना कि उपाध्यक्ष और ना कि सभापति है, ये सम्मिलित है, उपाध्यक्ष जी का अलग वो चेंबर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की थी कि नगर पालिका की? संयुक्त थी। नहीं, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फिर कहीं और मुझे नगर पालिका के भवन में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो नगर पालिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या तो सीएमओ को बैठना था या नगर पालिका के पार्षदों को बैठना था। वहाँ पर अगर महिला पार्षदों की जगह वो आए तो इसको आप कितना उचित मानते हैं? क्योंकि जनप्रतिनिधि तो जनता ने महिलाओं को चुना था, प्रशासन ने 50% आरक्षण दिया है महिला सशक्तिकरण को लेकर के, उस पूरे स्थिति में क्या है? बिल्कुल मैं आपको मानता हूँ, महिलाओं का एकदम हमेशा रहा, 50% के सरकार ने भी दर्जा दिया है, हम इस बात को जुटला नहीं सकते। लेकिन ग्राउंड में नहीं मिलता ना। नहीं, आप देखिएगा हमारे यहाँ सब नेतृत्व महिला करती है। नहीं, अगर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं दिखता, कहीं उद्घाटनों में देखते हैं कि पार्षदों के पति जाके उद्घाटन कर देते हैं, पार्षदों के पति नारियल फोड़ते हैं। माननीय बद्री ताम्रकार जी पिछले 3.5 नारियल फोड़े थे, जब वो भाजपा में नहीं थे, कांग्रेस में थे, तब की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है ऐसा है? नहीं, वहाँ पे वैशाली जी की नहीं, मैं तो हमारे पास उसके प्रूफ और फोटोज हैं, तब हम नहीं, मैं बोल रहा हूँ और ये फोटो उन्होंने अपने ही फेसबुक में डाला था, शुभ डाला था कि मैंने आज उसका वो किया। जनरली आप उपाध्यक्ष के लिए टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सुनिए, वहाँ पे मोहल्ले में जो रहते हैं उनसे मैं नारियल फोड़वाता हूँ, वो तो अपने सहयोगी हैं, बड़े भाई हैं बद्री जी, ये उपाध्यक्ष की हैसियत से थोड़ी फोड़ते हैं। जिस जगह जाते हैं वहाँ के लोगों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई आप यहाँ पे भूमि पूजन करिए, मोहल्ले के लोग भी आते हैं। फिर आपके पार्षद का अपना अस्तित्व क्या है? पार्षद सब हमारी परिषद हमारे साथ है। पार्षद जीते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि मामला कोतमा का है, लगभग अनूपपुर जिले या कहीं भी जहाँ भी महिला जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी जगह पुरुष जनप्रतिनिधि जो है वो आपस में वो करती है। और काफ़ी चर्चा हुई आपकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, खूब सोशल मीडिया पे लिखा गया, इसलिए सवाल भी चलिए चर्चा हुई, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको, है ना। लोगों ने सोशल मीडिया पे इस बात को लिखा भी है और लोगों ने इसमें नेम टैग करके भी लिखा कि ये वैशाली ताम्रकार हैं और ये कम से कम पब्लिक जागरूक तो हुई। नहीं, आपको क्या लगता है कि क्या महिला जनप्रतिनिधियों की जगह पे जो पुरुष जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, चाहे वो कहीं भी हो, अनूपपुर का भी मामला था? नहीं, ये गलत बात है, जो है जिसका पद उसी को रहना चाहिए। मैं आपकी बात में 100% है मेरा। अब आपकी स्थिति है, नगर पालिका का काम बिल्कुल बंद है, क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं यहाँ पे आप
इसके पहले कभी भी आए होंगे तो यहाँ खाली रहता था। आज देख लीजिए कोई नहीं है यहाँ पे, कोई आ ही नहीं रहा, कर्मचारी नहीं है, ना राजस्व विभाग है, ना अकाउंटेंट है, कोई भी नहीं है, ना ठेकेदार है, ना कोई। ये समस्याएं जिला प्रशासन को पता है? सब कलेक्टर साहब को सब अवगत है। आपने मांग की है या कभी बिल्कुल करी है? बिल्कुल, और उन्होंने ध्यान भी दे रहे हैं, बहुत ही जल्द हमारे यहाँ सभी चीज़ें की नियुक्ति की जाएगी। तो ये कब तक, 2 महीने तो हो गए? अब लगे हैं भैया प्रयास में पूरी दुनिया है। क्या लग रहा है कि ऐसे सर आपको जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो जाएगा। जितना सहयोग मेरा प्रशासन से मिला शायद पूरे अनूपपुर जिला में नहीं होगा। जितनी भूमि आवंटन कोतमा नगर पालिका में हुई शायद ही पूरे जिले में कहीं नहीं। लेकिन काम नहीं हो रहा ना, सब कुछ तो हो रहा है, सेंक्शन है, आप बता रहे हैं करोड़ों के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं क्योंकि 2 महीने से अभी फिलहाल रुके हैं कि क्योंकि इंजीनियर नहीं है, इसलिए अपन ने खुद रोका हुआ। जैसे ही नियुक्ति आ जाएगी फिर काम चालू हो जाएगा। चलिए, आशा हमेशा जो होती है वो आपको बलवंती करती है और ताकतवर बनाती है। अजय सर आप 2 महीने से इस पूरी समस्या को झेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके मन से आशा खत्म नहीं हुई है कि प्रशासन जो है उन्हें कर्मचारी देगा और कोतमा नगर पालिका में फिर से विकास की योजनाएं चलेंगी।